सामवेदीय तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग की केनोपनिषद के चतुर्थ मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि नमुपासते। इस मंत्र के पूर्वार्ध की भाष्य में चर्चा हो चुकी है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इत्यादि उत्तरार्ध की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते, इस पूर्वार्ध में जो यत शब्द है दो, एक प्रारंभ में और एक बीच में, प्रथम पाद के प्रारंभ में, द्वितीय पाद के प्रारंभ में। यद वाचा अनभ्युदितम प्रथम पाद के प्रारंभ में वो प्रथमांत है और येन वाग अभ्युद्यते द्वितीय पाद के प्रारंभ में तृतीयांत है। यत शब्द का ही रूप है वो सर्वनाम है। सर्वनाम प्रकृत अर्थ के परामर्शक होता है। प्रकृत है प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म, जिसे श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से बताया गया है। और अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि से हे उपादेय भाव से रहित आत्मा ही ब्रह्म है, ये बताया गया है। इसी प्रकृत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को बता रहा है यत शब्द। जो हेय उपादेय भाव से रहित है तत्व, वो आत्म तत्व है, उसको बता रहा है यत शब्द। वह वाचा अनभ्युदितम यानी शब्देन अप्रकाशितम, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को शब्द अपने शक्ति संबंध से प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह शब्द प्रवृत्ति निमित्त भूत जाति क्रिया गुण संबंध से रहित है। और जाति क्रिया गुण संबंध से युक्त पदार्थों को प्रकाशित करता है शक्ति संबंध से। जिस शक्ति से शब्द, वह शक्ति शब्द को किससे प्राप्त होती है? तो कहते हैं येन वाग अभ्युद्यते का अर्थ है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य युक्त भवति शब्द। तो जिससे अपने अर्थ को प्रकाशन करने का सामर्थ्य शब्द को मिल रहा है, ये द्वितीय पाद बता रहा है। और तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, इसमें तदेव यह शब्द पूर्वार्ध में दो यत शब्द के द्वारा जिस आत्मस्वरूप ब्रह्म का, चैतन्य ज्योति का परामर्श हुआ, उसी का परामर्शक है तत्शब्द। तो तदेव यानी वह चेतन ज्योति ही, आत्मा, ज्योतिर्ब्राह्मण में आत्मा को ही ज्योति कहा गया है, आत्मज्योति। उसी आत्मज्योति का परामर्शक है यत शब्द, इसलिए तत्शब्द से उसी को लेना है, आत्मज्योति को। तो तदेव यानी आत्मज्योति रेव ब्रह्म, आत्मज्योति ही ब्रह्म है। और वह तुम हो आत्मज्योति, क्योंकि तुम अनात्मा शरीर आदि न होते हुए भी भ्रांति से अपने को अनात्मा रूप समझ रहे हो। तुम अनात्मा शरीर आदि नहीं हो, आत्मज्योति स्वरूप ब्रह्म हो।
ये तदेव ब्रह्मत्वम इससे बताया जा रहा है उत्तरार्ध में। इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि तदेव आत्मस्वरूपम, पूर्वार्ध में यत् शब्द ने जिस आत्मस्वरूप का परामर्श किया उसी आत्मस्वरूप का परामर्शक है तदेव में तत्शब्द। ब्रह्म है, वो आत्मस्वरूप ब्रह्म है का अर्थ है निरतिशय है, यानी निर्विशेष है। अतिशय शब्द का अर्थ होता है विशेष, निरतिशय शब्द का अर्थ होगा निर्विशेष। और उसी का छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में भूमा नाम है, इसलिए भूमाख्यम। और उसे ही ब्रह्म भी कहा जा रहा है, आत्मा को ही, आत्म ज्योति को। वही निर्विशेष है, व्यापक होने से भूमा है, त्रिविध परिच्छेद से रहित होने से। और वह ब्रह्म इसलिए है कि बृहत है, इसलिए कहते बृहत्वात् ब्रह्म। आत्म ज्योति ब्रह्म क्यों है? बृहत होने से, यानी अपरिचिन्न होने से, महतो महियान होने से। तो आत्म ज्योति ही ब्रह्म है इति विद्धि, ऐसा विद्धि यानी जानी ही, हाँ विजानी ही, ऐसा समझो। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि इत्यादि प्रथम पाद में तत् के साथ अन्वित जो एवकार है, उस एवकार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है। वो है अविद्या अवस्था में भ्रांत पुरुष जिसे आत्मा समझता है, वह एवकार का व्यावर्त्य है। उस एवकार के व्यावर्त्य को बताने के लिए येर वागादि उपाधिवि इत्यादि वाक्य है। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। हाँ, वहाँ पूर्ण विराम त्वम के पास, हाँ हाँ, तो त्वम के पास पूर्ण विराम होना चाहिए। और ये वागादि उपाधि भी वो आगे वाले वाक्य के साथ है। हाँ, येर के पहले त्वम के बाद वो पूर्ण विराम होना चाहिए, यहाँ का पूर्ण विराम हटाना है। तो आगे है तदेव इति एवकारस्य कृत्यम आह येर वागादि उपाधि भी रीति। तदेव यहाँ पर तत्शब्द के साथ मूल में अन्वित जो एवकार है उसका कृत्य यानी प्रयोजन बताया जा रहा है, व्यावर्त्य बताया जा रहा है। तो येर वागादि उपाधि भी वाचोह वाक चक्षुषश्चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति एवं आदय संव्यवहारा असंव्यवहार्ये निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते तान युदस्य आत्मानम एव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि इति एवकारार्थ। यहाँ तक वाक्य है पूरा, ये से लेकर के इति एवकारार्थ यहाँ तक पूरा एक वाक्य है। तो मूल मंत्रस्थ एवकार ये बता रहा है। इस वाक्य का जो अर्थ होगा वह मूल में जो एवकार है उसका अर्थ है। तो येर वागादि उपाधि भी, तो जिन वागादि उपाधियों के कारण
ब्रह्म जो स्वरूपतः निर्विशेष है इसलिए अव्यवहार्य है। व्यवहार्य कहा जाता है व्यवहार विषय को। शब्द, व्यवहार का अर्थ है शब्द प्रयोग, और जो शब्द प्रयोग का विषय बनता है यानी शब्दार्थ बनता है, शब्द का वाच्यार्थ बनता है, तो शब्द के वाच्यार्थ को कहा जाता है व्यवहार्य। किसी न किसी शब्द से जिसको बताया जाए वह पदार्थ व्यवहार्य माना जाता है। और अव्यवहार्य शब्द का अर्थ निकलता है जिसको आप किसी शब्द से नहीं बता सकते, ऐसा अर्थ। शब्द का जो वाच्यार्थ नहीं है, शक्ति संबंध से शब्द जिस अर्थ को नहीं बताता उसे कहा जाता है अव्यवहार्य। ऐसा है निर्विशेष ब्रह्म। उसमें जाति, क्रिया, गुण इत्यादि शब्द प्रवृत्ति का निमित्त विशेष न होने से, निर्विशेष है हो तो निमित्त विशेष नहीं है, इसलिए निर्विशेष है, वह अव्यवहार्य है। का मतलब शब्द के द्वारा शक्ति संबंध से उसे नहीं बताया जा सकता है, अशक्यार्थ है, वो अवाच्यार्थ है। ऐसा जो ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, कहा ना तदेव ब्रह्मत्वम। तो आत्मा ब्रह्म है तो आत्मा तो अव्यवहार्य है निर्विशेष होने से। तो भी व्यवहार में अपने आप को हम मानते हैं कि अहम अर्थ ही तो आत्मा है, वह अव्यवहार्य है, किसी शब्द का शक्यार्थ नहीं है, लेकिन उसे वक्ता, श्रोता, दृष्टा, स्पृष्टा, गंता, उपादाता, दाता इत्यादि नामों से कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इन नामों का वाच्यार्थ मानते हैं। इन नामों का वाच्यार्थ वक्ता आदि नामों का वाच्यार्थ हो क्यों बन रहा है? इन्हीं वागादि उपाधि के साथ आविद्यक तादात्म्य करके। इसलिए श्रुति वदन वाक कहती है, पश्यन चक्षु, श्रृण्वन श्रोत्रम। तो ये जो वदनादि व्यापार का करण है, वदनादि व्यापार जिसके है, उसी को अविद्या अवस्था में तादात्म्य करके समझता है मैं। इसलिए वदनादि जो क्रियाएं हैं वो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है। पाचक इत्यादि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जैसे पाकादि है, पूजक इत्यादि शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त जैसे पूजादि है, ऐसे वक्ता, श्रोता, मंता इत्यादि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है वदनादि व्यापार, क्रियारूप प्रवृत्ति निमित्त है। और ये वदनादि क्रियारूप प्रवृत्ति निमित्त तो वास्तविक दृष्टि से है वागादि में, और उन वागादि के साथ आविद्यक तादात्म्य करके धर्मी अध्यास हुआ, तो फिर अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम तद धर्मांश्च अध्यस्य। तो फिर वागादि के साथ तादात्म्य कर लिया तो वागादि के वदनादि क्रियारूप धर्मों को अपने में आरोपित कर लिया आत्मा ने। तो वो हो गया शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भूत वदनादि विशेषता से युक्त सविशेष। ये सविशेषता उसमें आई किससे? वागादि उपाधि से। स्वतः अलोहित स्फटिक में लोहित्य आता है जपा कुसुम की सन्निधि से। ऐसे स्वतः वदनादि व्यापार से रहित
आत्मा में जो अव्यवहार्य आत्मा है उसमें व्यवहार का हेतुभूत वदनादि क्रियारूप प्रवृत्ति निमित्त शब्द का जिन वागादि उपाधि के सन्निधि से आ रहा है वे है अनात्मा तान युदस्य, वे व्यावर्त्य है। उन उपाधि का भागत्याग लक्षणा से विवेक से परित्याग करके, तो जैसे लोहित रूप का हेतुभूत जपा कुसुम का विवेक से त्याग करके आंख लाल दिखा रही है स्फटिक को जिस समय, उसी समय विवेक से उसे सफेद समझते हैं। ऐसे ही जिन वागादि उपाधि के कारण स्वतः अव्यवहार्य आत्मा, निर्विशेष आत्मा वदनादि रूप विशेषता वाला होता है, लोहित्य के तरह स्फटिक लोहित्यवान हो गया, ऐसे वदनादि व्यापार वाला हो गया तो शक्यार्थ बन गया, समव्यवहार्य बन गया। उसके लिए फिर वक्ता, श्रोता, दृष्टा इत्यादि नामों का प्रयोग होने लगा। इन नामों का प्रयोग जिसके लिए हो रहा है वो समव्यवहार्य है, आत्मा के लिए हो रहा है, लेकिन निरुपाधिक आत्मा के लिए नहीं। वागादि उपाधि से युक्त आत्मा को ये शब्द प्रयोग हो रहा है, इसलिए वो समव्यवहार्य बन गया। तो जिन उपाधि के कारण समव्यवहार्य बन रहा है, स्वतः असमव्यवहार्य होता हुआ भी उन उपाधि के साथ आविद्यक तादात्म्य छोड़ करके उन उपाधि को आत्मा के रूप में परित्याग करके, वो अनात्मा है उसको आत्मा के रूप में पकड़ रखा है, उनका परित्याग करके जो उपहित मात्र शेष रहता है वो आत्म ज्योति है, वो ब्रह्म है, वो अनात्मा व्यावर्त्य है वागादि। ये यहां पर कह रहा है कि येर वागादि उपाधि भी वाचोह वाक, चक्षुषः चक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनः, कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्येवं आदय संव्यवहारा। संव्यवहार यानी शब्द प्रयोगा, संव्यवहार शब्द का अर्थ है शब्द प्रयोग। तो वाचो वाक, यहां पर वाक शब्द का प्रयोग हुआ ना प्रथमांत, जो असंव्यवहार्य है, शब्द प्रयोग अनर्ह है, उसके लिए वो शब्द प्रयोग अर्ह बन गया, शब्द प्रयोग योग्य बन गया। तो ये सारे शब्दों का प्रयोग वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, नियंता, प्रशासिता, विज्ञान, आनंद, ब्रह्म इत्यादि शब्दों का प्रयोग असंव्यवहार्य निर्विशेषे परे साम्य ब्रह्मणि, साम्य यानी एक रसे ब्रह्मणि, एक रूपे ब्रह्मणि। तो निर्विशेष जो एक रस ब्रह्म है उस ब्रह्म में समव्यवहारा प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते का करता है समव्यवहारा। हाँ हाँ, वो भी वो शब्द है ना। हाँ, तो इसलिए ये शब्द भी जिसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, इस शब्द के भी योग्य जो बन रहा है उनका भी वाच्यार्थ नहीं लक्ष्यार्थ है, तो तब भी उसके लिए शब्द प्रयोग होता, वाच्य मान रहे हैं। जिन वागादि उपाधि के कारण, इसमें हेतुभूत कौन हो गए ये समव्यवहार होने में, और समव्यवहार का विशेषण है इत्येवम् आदय समव्यवहारा प्रवर्तन्ते, और इसमें निमित्त हुआ ये सब शब्द वागादि उपाधि,
येर वागादि उपाधि भी, ये तृतीया है हेतु अर्थ में। यदि वागादि शब्द का वाच्यार्थभूत वागादि इंद्रिय रूप उपाधियां न हो तो वक्ता, श्रोता, मंता, दृष्टा इत्यादि शब्दों का प्रयोग आत्मा के लिए नहीं हो सकता। हो सकता? नहीं हो सकता। तो कर्ता, भोक्ता इत्यादि संव्यवहार जिस असंव्यवहार्य निर्विशेष पर एक रस ब्रह्म में प्रवृत्त हो रहा है, तान युदस्य, तान इस द्वितीयांत तत्शब्द से लेना है, यही शब्द से जिसको लिया जा रहा वागादि उपाधि को, तो तान वागादि उपाधिन। तो युदस्य यानी परित्यज्य, त्याग करके अहंतया उनको छोड़ना है। इन्हीं को मैं के रूप में पकड़ने से ये समव्यवहार हो रहा है। तो तान युदस्य आत्मानम एव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि, कि आत्मानम यानी जो शुद्ध आत्मस्वरूप है, इनके बिना, उपाधि के बिना, निरुपाधिक, वो चैतन्य ज्योति मात्र है। उस चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा को ही ब्रह्म समझो, इससे अलग कोई ब्रह्म नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है। इति एव कारार्थ, एव शब्दार्थ, तदेव ब्रह्मत्व विद्धि में एवकार ये बताता है। ये तृतीय पाद का अर्थ हो गया, तदेव ब्रह्मत्व विद्धि। चतुर्थ पाद का अर्थ किया जा रहा है नेदम यदिदम उपासते इत्यादि से। तो न इदम ब्रह्म, तो कहते हैं जो इदम यानी दृश्य है वह ब्रह्म नहीं है, वो दृक् ब्रह्म है। मनो ब्रह्म इत्युपासित, वाग ब्रह्म इत्युपासित, प्राणो ब्रह्म इत्युपासित इत्यादि में जो प्राणादि भी ब्रह्म बताए जा रहे हैं, वो भी श्रुति बता रही है। तो वह प्राणादि जिनका ब्रह्म के रूप में चिंतन करने के लिए श्रुति कह रही है, प्रतीक उपासनाएं हैं, प्राणादि प्रतीक है, उनकी ब्रह्म दृष्टि से उपासना। तो वो जो प्रतीक है ब्रह्म दृष्टि से उपास्यमान, वे तत्वतः ब्रह्म नहीं है, वो अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि की जा रही है, वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए इदम शब्द से लेना वो जो प्रतीक है आदित्यादि ब्रह्म दृष्टि से उपास्य बताए गए, वे ब्रह्म नहीं हैं। इसलिए कहते इदम ब्रह्म यद इदम उपाधि भेद विशिष्टम, उपाधि भेद विशिष्ट है, यानी प्राण, मन इत्यादि, ये प्रतीक है। और वो जो प्रतीक है वो कैसा है, तो अनात्मा है। इसलिए कहते हैं कि उपाधि भेद विशिष्टम अनात्म ईश्वरादि, वो अनात्मा प्राणादि जो ईश्वर के रूप में प्रतीत हो रहा है। और उपासते, यहाँ उपासते हुआ है पुराने पुस्तक में, स पूरा होना चाहिए, स पूरा है ना, बहुवचन होना चाहिए। ईश्वरादि उपासते, मूल का उपासते पद है ना, वहां बहुवचन है, उपासते तो एक वचन हो जाएगा।
मूल में बहुवचन है ना। उपासते नहीं उपासते, और उसी उपासते का अर्थ कर दिया ध्यायन्ति, ये बहुवचन है। तो ध्यायन्ति तदेव ब्रह्म त्वम, वही ब्रह्म तुम हो, त्वम विद्धि। तो जो अनात्मा प्रतीकात्मक प्राणादि हैं वे ब्रह्म नहीं, अपितु वही ब्रह्म है। अब तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, इस वाक्य में एवकार ने भी अनात्मा वागादि का व्यावर्तन कर दिया, और नेदम एदिदम उपासते वाक्य भी अनात्मा प्राणादि का ब्रह्म के रूप में निषेध कर रहा है, उनका व्यावर्तन कर रहा है। तो पुनरुक्ति जैसी लग रही है ना, इसलिए कहते हैं तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि इति उक्तेपि नेदम ब्रह्म इति अनात्मनो अब्रह्मत्वम पुनरुच्यते। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, यहां पर एवकार सहित तत्शब्द का प्रयोग होने से एवकार ने अनात्मा का व्यावर्तन कर दिया। अनात्मा उपाधिभूत वागादि से विलक्षण उपहित चैतन्य ज्योति मात्र आत्मा है, ब्रह्म है। यह कहने पर भी दोबारा चतुर्थ पाद में नेदम एदिदम उपासते, ये जो अनात्मा का ब्रह्म से रूप से निषेध किया जा रहा है, एवकार के द्वारा निषेध होने पर भी, व्यावर्तन होने पर भी फिर व्यावर्तन कर रही है श्रुति। पुनः उच्यते, इसका उद्देश्य क्या है? तो कहते नियमार्थम अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम वा। पुनरुच्यते, यहां पर भी ये पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है, वाक्य वहां पर पूरा हो रहा है, वाक्य के पास नहीं है ना। हाँ, तो उसमें नहीं, यहां है। तो ये पुनरुच्यते के पास वाला पूर्ण विराम अधिक है। तो एवकार के द्वारा व्यावर्तन अनात्मा का होने के बाद भी फिर से नेदम यदिदम उपासते से अनात्मा का ब्रह्म रूप से व्यावर्तन का प्रयोजन है नियम और या परिसंख्या। हाँ है नहीं, नियम और परिसंख्या बताने के लिए। नियम क्या है, परिसंख्या क्या है, इसको स्पष्ट किया जा रहा है टीका में। इसलिए टीका में लिखा ना नियमार्थम इति, नियमार्थम इति ये प्रतीक है ना, तो नियमार्थम का व्याख्यान किया जा रहा है। पक्षे अनात्मनि अपि ब्रह्म बुद्धो प्राप्तायाम आत्मैव ब्रह्म इति बुद्धिम नियंतुम इत्यर्थ। ये नियमार्थम का अर्थ हुआ। आत्मैव में यहां पर म पर ऐ की मात्रा होनी चाहिए, वो छूटी है पुरानी पुस्तक में, वहां होगी टीका में, इसमें नहीं है। आत्मैव तो नियमार्थम का अर्थ कर रहे हैं। तीन विधि मीमांसकों ने मानी है, एक उत्पत्ति विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि। उत्पत्ति विधि उसे माना जाता है जो अज्ञात अर्थ, अप्राप्त अर्थ का प्रापक वाक्य, अपूर्व अर्थ का ज्ञापक वाक्य, उसे उत्पत्ति विधि माना जाता है। पहले से अप्राप्त अर्थ का प्रापक वाक्य, प्राप्ति कराने वाला वाक्य। जैसे
त्वमर्थ में ब्रह्म रूपता अन्य प्रमाणों से अप्राप्त है। तत्वमसि वाक्य त्वमर्थ की ब्रह्म रूपता का प्रापक है, ज्ञापक है। वो है अपूर्व विधि। उत्पत्ति विधि का ही दूसरा नाम है अपूर्व विधि। अपूर्व अर्थ का कथन कर रहा है। प्रमाणांतर से अज्ञात जो जीव की ब्रह्म रूपता उसका ज्ञापन कर रहा है, इसलिए वो अपूर्व विधि है, उत्पत्ति विधि है। नियम विधि कहा जाता है जो एक ही प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अनेक साधन है, उनमें से एक ही साधन का नियमन उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए करने वाला वाक्य बाकी का व्यावर्तन करेगा और ये बताएगा कि इसी साधन से ये फल संपन्न करो, प्राप्त करो, बाकी साधनों को हटा दो। उसे नियम विधि कहा जाता है। और परिसंख्या विधि होता है जो अधिकारी की विधेय अर्थ में भी प्रवृत्ति हो रही हो और जो अविधीयमान है उसमें भी प्रवृत्ति हो रही हो, तो उसमें से सर्वत्र प्रवृत्ति प्राप्त होने पर एक में ही ये करने वाला, बाकी से व्यावृत्त करने वाला, इतर से व्यावृत्ति करने वाला वो परिसंख्या होता है। तो यहाँ अपूर्व को तो नहीं बताया, अपूर्व है तदेव ब्रह्मत्वम, ब्रह्मत्वम ये, और एवकार है और पुनरुक्ति है। एवकार के द्वारा उक्त अर्थ को ही फिर नेदम इदम उपासते, ये नियमार्थ है। तदेव ब्रह्म में तद ब्रह्म त्वम, ये तो अपूर्व विधि है। त्वमर्थ जो आत्मज्योति उसमें ब्रह्मत्व अप्राप्त है, उसका प्रापक है, वो अपूर्व है। और वहां एवकार ने अनात्मा का व्यावर्तन कर दिया और फिर से नेदम एदम उपासते ने भी कहा, तो नियमार्थ है। तो क्या नियम करेगा? तो नियम बताया जा रहा है ये टीका में कि पक्षे अनात्मनि अपि ब्रह्म बुद्धो प्राप्तायाम। कहते हैं पक्ष में अनात्मा जो कार्यक्रम संघात है उसमें भी ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो नेदम यदिदम उपासते यह वाक्य क्या करता है कि नियमन करता है कि आपको अनात्मा में आत्मबुद्धि करनी ही नहीं है। अनात्मा वागादि का पूर्व अनेकों जन्मों से मैं के रूप में ग्रहण करते करते जो बुद्धि में आत्मा के रूप में संस्कार है, वासना है, उस संस्कार वशात तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, ये सुन लिया कि वागादि आत्मा नहीं, ब्रह्म नहीं है, लेकिन कभी उनमें भी आत्मबुद्धि हो जाती है पूर्व संस्कार वशात। तो उस पक्ष में जो अनात्मा का मैं के रूप में चिंतन हो रहा है उसका व्यावर्तन करने के लिए नेदम इदम यदिदम उपासते इत्यादि पुनरुक्ति है। ये प्रयोजन बताया कि पक्षे
1 नंबर टिप्पणी को देखिए और स्पष्ट हो जाएगा। तदेव ब्रह्म इति वाक्यार्थ विस्मरण वेलायाम प्राक्तन संस्कार पाठवात अनात्मनि देहादौ अपि आत्मत्व बुद्धो प्राप्तायाम इत्यर्थ। ये पक्ष शब्द का अर्थ हुआ। तो एक पक्ष में ये होगा क्या कि तदेव ब्रह्म, ये सुन लेने पर भी आत्मा ही ब्रह्म है, लेकिन ये वाक्यार्थ जिस समय विस्मृत होगा, तदेव ब्रह्म त्वम यानी अहम ब्रह्मास्मि, इस वाक्यार्थ की कभी विस्मृति भी होगी। जब तक अप्रोक्ष नहीं होगा, आभानापादक आवरण की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक ये विपरीत भावना पुष्ट रहेगी। अनात्मा का आत्मा के रूप में संस्कार, रूह बलवान होगा तो कभी ब्रह्म का आत्म रूप से विस्मरण भी होता है परोक्ष ज्ञानी को भी। परोक्ष ज्ञान होने पर भी विपरीत संस्कार दृढ़ हो जाए तो वाक्यार्थों को भूल जाता है और प्राक्तन संस्कार वशात अनात्मा शरीर आदि का ही मय के रूप में ग्रहण करता है, ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण करना भूल जाता है। उस पक्ष में ऐसे समय ये कहा जा रहा है कि तदेव ब्रह्म इति वाक्यार्थ विस्मरण वेलायाम प्राक्तन संस्कार पाठवात। तो प्राक्तन संस्कार है पूर्व जन्म के अनात्मा शरीर आदि के आत्मा के रूप में अर्जित संस्कार, उसे प्राक्तन संस्कार कहा जाएगा। और उनका पाटव यानी प्राबल्य, कुशलता, पटुता। तो अनात्मा शरीर आदि के संस्कारों की कुशलता है कि परोक्ष ज्ञान होने पर भी वह परोक्ष ज्ञानी के मन को अपने विषय के ओर खींच करके ले जाए अहम वृत्ति को। ये कुशलता पाटव कहलाती है। और ये किसकी पाटव है, पटुता है? प्राक्तन संस्कारों की। अनात्मा शरीर आदि का आत्मा के रूप में जो संस्कार, उस संस्कार की जो पटुता, कुशलता, प्राबल्य, उसके कारण फिर अनात्मनि देहादो आत्मत्व बुद्धो प्राप्तायाम, अनात्मा शरीर आदि में आत्मत्व बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिस समय, उस समय भी नेदम यदिदम उपासते, यह वाक्य बता रहा है कि सावधान कर रहा है कि इस अनात्मा शरीर आदि का ये इदम है, इदम का मय के रूप में ग्रहण न करो, ये ब्रह्म नहीं है। निधिध्यासन, हाँ हाँ हाँ, इसलिए हाँ बहुत है, उसके लिए निधिध्यासन ही साधन है। हाँ, तो निधिध्यासन में प्रवृत्त करने के लिए पुनरुक्ति है कि वही याद रखो, वाक्यार्थ को ही, इसको भूलो मत। यदि भूलते हो तो फिर उसी में प्रवृत्त हो जाओ। ये बताने के लिए नेदम यदिदम उपासते, ये पुनरुक्ति है, ये नियमार्थम का अर्थ निकला। ये जो भाष्य में कहा ना कि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इति उक्तेपि नेदम ब्रह्म इति अनात्मनो अब्रह्मत्वं पुनरुच्यते नियमार्थम, इतने का ये अर्थ होगा। और अन्य बुद्धि परिसंख्यानार्थम वा, ये जो कहा गया अन्य बुद्धि परिसंख्यानार्थम वा, ये वा दूसरा एक प्रयोजन बताने के लिए, परिसंख्या रूप, वो वाक्य इधर भी आएगा। नियमार्थम को छोड़ करके बाकी सबकी पुनरुक्ति होगी कि तदेव ब्रह्म इति उक्तेपि नेदम ब्रह्म इति अनात्मनो अब्रह्मत्वं पुनरुच्यते अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम वा, परिसंख्यानार्थम एक वाक्य बनेगा। अब परिसंख्या के विषय में
बताया जा रहा है। ये ब्रह्म इति बुद्धि नियंतुम इत्यर्थ, ये नियमार्थम का व्याख्यान हुआ। अन्य बुद्धि परिसंख्यानार्थम का व्याख्यान कर रहे हैं कि अन्यस्मिन उपास्ये, टीका में, या ब्रह्म बुद्धि तन निवृत्त्यर्थम वा पुनः अब्रह्मत्वम उच्यते इत्यर्थ। नेदम इदम उपासते से फिर से अनात्मा वागादि में अब्रह्मत्व इसलिए बताया जा रहा है कि जो अन्यस्मिन उपास्य, अन्य जो उपास्य हैं प्राणादि प्रतीक ब्रह्म दृष्टि से उपास्य, उनमें प्राप्त जो ब्रह्म बुद्धि, जैसे तदेव ब्रह्मत्वम, यह वाक्य प्रत्येक आत्मा को तत्वतः ब्रह्म रूप बता रहा है। ऐसे प्राणो ब्रह्म, मनो ब्रह्म इत्यादि वाक्य भी तत्वतः ही प्राणादि को ब्रह्म रूप बता रहा है। ऐसा प्राप्त हुआ, ऐसी उनमें भी तत्वतः ब्रह्म बुद्धि प्राप्त होगी। तन निवृत्त्यर्थम, यानी उस तात्विक, उनमें तात्विक ब्रह्मत्व बुद्धि का व्यावर्तन करने के लिए अब्रह्मत्वम उच्यते, अब्रह्मत्व को बताया जा रहा। पुनः अब्रह्मत्व, उनमें अब्रह्मत्व नेदम इदम उपासते से बताया गया। वो परिसंख्या के विषय में 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं तत्र च अन्यत्र च प्राप्तो परिसंख्या इति गीयते इति न्यायम अनुसृत्याह अन्यस्मिनिति। तो तत्र और अन्यत्र का अर्थ, तत्र से तो लेना यहां प्रत्यक चेतन ज्योति, तदेव में तत्शब्द से ग्राह्य आत्मा, और उसमें ब्रह्मत्व बुद्धि प्राप्त हो गई। और मनो ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म इत्यादि वाक्य से अन्यत्र, यानी प्रत्येक आत्मा से भिन्न जो बाह्य हैं, पराक हैं, मनादि, उनमें भी, प्राणादि में भी ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हो गई। तो अन्यत्र हो गए प्राणादि, तत्र हो गया प्रत्येगात्मा, दोनों में भी ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हो गई। तो उनमें से कहते तत्र च अन्यत्र च प्राप्तो परिसंख्या इति गीयते, ये एक सामान्य न्याय है। इस न्याय के आधार पर कहा जा रहा है कि अन्यस्मिन, तो अन्यस्मिन उपास्य, टीका में है ना अन्यस्मिन, मूल भाष्य में अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम, इसमें अन्य शब्द का अर्थ है अन्यस्मिन, अन्यस्मिन यानी प्राणादो। तो अन्य जो प्राणादि हैं उनमें ब्रह्म बुद्धि जो प्राप्त हो गई, उसका व्यावर्तन करने के लिए फिर से उनमें ब्रह्मत्व का निषेध किया गया। नेदम यदिदम उपासते, इससे इसका उदाहरण बताया गया टीका में स्पष्ट करते हुए टिप्पणी में। तदेव ब्रह्म इति वाक्यात आत्मनि, आत्मा में जैसे ब्रह्म बुद्धि प्राप्त कराने वाला ये वाक्य है तदेव ब्रह्मत्वम, इव कह रहा है वैसे ही प्राणो ब्रह्म, मनो ब्रह्म इत्येवमादि वाक्यात उपास्य प्राणादो अपि तत्वतो या ब्रह्म बुद्धि प्राप्नोति, जो ब्रह्म बुद्धि प्राप्त होगी ताम निवर्तयितुम, उसका निवर्तन ये परिसंख्या होता है। हाँ, और दोनों पक्ष में मुख्यार्थ है निदिध्यासन ही करना है। हाँ, जब तक आवानापादक आवरण की निवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति असकृत उपदेशात के अनुसार निदिध्यासन, और निदिध्यासन साक्षात्कार होने के बाद तो विपरीत बुद्धि का प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार ये जो प्रथम क्या नाम चतुर्थ मंत्र है,
इसकी चर्चा पूरी हो जाती है। पंचम मंत्र मनसो मनोयत, इस वाक्य के द्वारा जो मन का अधिष्ठान है वह ब्रह्म है। मन का जो अधिष्ठान यानी प्रत्येक आत्मा है वह ब्रह्म है, ये कहा गया था। उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है इस मंत्र से। वाचो वाचम, इसका स्पष्टीकरण था चौथा मंत्र। मनसो मनोयत, इसका स्पष्टीकरण है ये पांचवा मंत्र। तो पांचवें मंत्र का उच्चारण कर लें। यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। तो यहां पर भी वाक को छोड़ करके, पूर्व मंत्र में वाक था उसे छोड़ दिया, उसके स्थान पर मन का प्रयोग किया। हाँ, तो यन मनसा न यद वाचा अनभ्युदितम था, यहाँ यन मनसा न मनुते हैं। हाँ हाँ, वो तो आगे आएगा, खाली यहाँ मन। और येन आहुर मनोमतम, वहाँ था येन वाग अभ्युद्यते, यहाँ है येन आहुर मनोमतम। अर्थ वैसा ही है कि जो शब्द से प्रकाशित नहीं होता, शब्द का अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य शब्द को जिससे उपलब्ध होता है, ये पूर्वार्ध का अर्थ था। ऐसे यहाँ पर है जो मन से मनन योग्य नहीं है। यन मनसा न मनुते लोकः, जो अनात्मा रूपादि विषय हैं उनका तो लोक शब्दित भोक्ता जीव अपने अनुकूल विषयों का मनन करता है, चिंतन करता है, मन से सोचता है। और मन शब्द से यहाँ पर बुद्धि को भी लेना है, और सोच करके फिर निश्चय भी करता है कि यही चाहिए ऐसा। तो ये सोचने का विषय और निश्चय का विषय मन से बाह्य है। मन शब्द से यहाँ पर अंतःकरण को लेना, अंतःकरण चतुष्टय को लेना है, अंतःकरण सामान्य को। तो मन का व्यापार जो मनन यानी चिंतन, और बुद्धि का व्यापार जो निश्चय, ये अंतःकरण अपने से जो बाह्य है तद विषयक तो मनन और निश्चय कर लेता है, लेकिन इसे अपने से बाह्य पदार्थों का मनन तथा निश्चय करने का सामर्थ्य जिस उससे भी प्रत्येक उसके अधिष्ठान से मिल रहा है, उससे भी अभ्यंतर चेतन ज्योति से मिल रहा है, उस चेतन ज्योति को वह न तो अपने मनन रूप व्यापार का विषय बना सकता है, न निश्चय रूप व्यापार का विषय बना सकता है। ये यन मनसा न मनुते से बताया जा रहा है कि मनसा यानी जो अंतःकरण है उससे लोक जिस तत्व को, जिस प्रत्येक आत्मा को मनन तथा निश्चय का विषय नहीं बना सकते, किंतु ये न आहुर मनोमतम, तो जिस प्रत्येक ज्योति से, चैतन्य ज्योति से मन
मतम यानी विज्ञातम भवति, जाना जाता है। मन ही विषय होता है जिसका प्रकाशित होता है, उसके व्यापार सहित, मननादि व्यापार सहित मन यानी अंतःकरण जिससे मत होता है, प्रकाशित होता है, वह तदेव, वो जो मन का प्रकाशक, मन से अप्रकाशित रह करके मन को प्रकाशित करने वाला चैतन्य ज्योति है, वो तत्शब्द से लेना है, वही ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपासते, वह उपास्य, उत्तरार्ध का अर्थ तो जो पहले बता वैसा ही है। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।